बनारस का गंगा आरती, जिसके विषय में आपने कई किस्से कई कहानियां सुनी होगी। हो सकता है आप खुद भी गंगा आरती के साक्षी रहे होंगे। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है। शंखनाद, डमरू की आवाज़ और मां गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा घाट पर गंगा आरती के समय मेला सा लग जाता है। ऐसी ही तो गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध नहीं हो गई है। यही सब महत्वपूर्ण कारण है जिनसे गंगा आरती की ख्याति पूरी दुनिया में है और तमाम जगह से भक्त इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग गंगा आरती पानी से, घाट से या घाट के ऊपरी भाग से हर एक एंगल से देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज आ गए हैं बनारस की गंगा आरती देखने के लिए। और गंगा घाट पहुंचने से पहले रास्ते में ये बृहस्पति मंदिर मिलेगा, जहां बृहस्पति भगवान का मंदिर है। ये भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके आगे जाने के बाद बनारस की गलियां देखने को मिलेगी, जो बहुत ही शानदार देखने से में लगता है। और इस गली की खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी आप बिल्डिंग, घर या दुकानें देखेंगे, सब एक रंग से पेंट किया हुआ है, जो इनको और भी आकर्षित करता है। और अभी हम इस चौक पे आए हैं। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ मंदिर का भी रास्ता है, राजघाट का भी रास्ता है। इस चौक से आप जा सकते हैं। तो हम लोग यहीं पास में टू व्हीलर पार्किंग के लिए भी स्पेस है, गोदावलिया टू व्हीलर पार्किंग। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। घाट में पहुँचने के लिए आपको कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा। और घाट से जस्ट पहले आपको कुछ इस तरह की यहाँ दुकानें दिखाई देगी, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं या खिलौने या कुछ आभूषण आप खरीदना चाहते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। हैंडमेड कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, हाथ से बना हुआ, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी सामान यहाँ उपलब्ध है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और इसके आगे जस्ट जाने के बाद हमें घाट मिल जाएगा। और ये गेट दशाश्वमेध घाट है, ये मेन घाट है, यहीं पर गंगा आरती होता है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, दशाश्वमेध घाट वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस यज्ञ में भगवान शिव को बुलाने के लिए 10 घोड़ों को बलि दी गई थी या उनके आने की खुशी में यज्ञ के बाद भगवान शिव वापस आए थे कि नहीं, इस बारे में भी कोई वर्णन नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी शताब्दी में भारत शिव नागा शासकों के द्वारा यहाँ बलि समारोह का आयोजन किया गया था। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह वाराणसी का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। यह शहर का ऐसा घाट है जहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा भ्रमण करने जाते हैं। इस घाट में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर सुबह और शाम को यहाँ भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं आरती देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। वैसे अभी आरती में टाइम है, तब तक हम लोग चलते हैं और यहाँ कुछ घाटों के बारे में देख लेते हैं और जान लेते हैं। मैं आपको दूर से ही, थोड़ा यहाँ शाम जैसे ही अंधेरा होगा, यहाँ पे गंगा घाट का नज़ारा आपको देखते ही बनेगा। तो उस नज़ारे को मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा भी। वैसे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ के घाट के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में और उसे घर बैठे देखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और यहीं ललिता घाट में पास में बने हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। मैं आपको दूर से ये सारे घाटों का दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद आकर हम लोग गंगा आरती का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ की गंगा आरती दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले गंगा माँ के बारे में बात कर लेते हैं। देश की सभ्यताओं का इतिहास अगर उठा कर देखें, पता चलेगा कि नदियाँ हमारे देश की जीवन की प्राणदायिनी जीवन रेखाएं थी। शायद यही वजह थी कि नगरीय सभ्यता नदियों के किनारे बसती चली गई। जल के बिना सब सूना हमेशा से ही रहा है, इसलिए नदियों को हमारे देश में माँ की उपमा भी दी गई है। उन्हें सदियों से माँ के रूप में ही पूजा जाता रहा और जब बात गंगा की हो तो माँ के दर्जे से भी बढ़कर देवी स्वरूपा हो जाती है।
हमेशा से आराध्या रही गंगा आज भी देश के बड़े जनमानस के लिए पूजनीय है। घर में शिशु के जन्म पर उनके मुंडन से लेकर मृत्यु तक, अंतिम संस्कार हो या विसर्जन तक, गंगा का अस्तित्व जीवन में निरंतर बना रहता है। ये गंगा के प्रति भारतीयों की आस्था की है कि देश के 3 शहर हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में प्रतिदिन संध्या के समय माँ और देवी स्वरूपा गंगा की नियमित रूप से आरती की जाती है। यदि आप भी वाराणसी घूमने आ रहे हैं तो ये अपनी यात्रा केवल घाटों की सैर, मंदिरों के दर्शन और म्यूजियम तक ही सीमित न रखें। आप वाराणसी के घाटों को सुकून से बैठने के अलावा अब गंगा नदी पर एक लग्जरी क्रूज की सवारी भी कर सकते हैं। वाराणसी में अलकनंदा क्रूज शहर का पहला एसी लग्जरी रिवर क्रूज है। बुकिंग के लिए पर्यटक नॉर्डिक क्रूज लाइन की वेबसाइट nordicruise.com पर जा सकते हैं। यह एक प्राइवेट सेल है जो इस लग्जरी क्रूज का संचालन करती है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस लग्जरी राइड से सुबह वाराणसी और गंगा आरती के शानदार दृश्यों का अनुभव करने का मौका मिलता है। अगर आप सुबह के समय क्रूज की सैर करना चाहते हैं तो 7 से 8:30 बजे तक इसका आनंद ले सकते हैं और शाम के समय 6 से रात 8 साढ़े 8 बजे तक का है। क्रूज की फीस 750 रुपये है और इसके अतिरिक्त जीएसटी अलग से चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे गंगा आरती शुरू होने लगा है। आप देख सकते हैं कितने लाखों की भीड़ में संख्या यहाँ भक्त आए हुए हैं और गंगा आरती का देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए हम लोग अभी नाव पर है। यहाँ से अभी देख रहे हैं चारों तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और इसके अलावा हम लोग ऊपर भी जाएंगे घाट से भी और देखेंगे वहाँ से गंगा आरती कैसी होती है और घाट के ऊपर से भी हम लोग इस खूबसूरत से पल का साक्षी बनेंगे। दोस्तों, गंगा आरती के समय यहाँ कैसा माहौल होता है, इसकी आवाज़ कैसे होती है, मैं आप लोग को सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके साथ वो गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। आजकल हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगी है। साल 1991 में गंगा आरती वाराणसी के घाट पर शुरू की गई थी। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में से एक गंगा आरती भी माना जाता है। यह आरती सूर्यास्त के बाद होती है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर मां गंगा की आरती करते हैं। मां गंगा की जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप निहारने पर मजबूर कर देती है। गंगा आरती की महिमा और ख्याति न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। शाम के समय गंगा घाट पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी गंगा आरती का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, 7 पुजारी एक जैसे भगवा कुर्ते और चटक पीली रेशमी धोती में अपने अपने मंचों पर खड़े होकर गंगा की स्तुति में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद यह शंख ध्वनि के साथ अगरबत्ती और घंटियों के साथ चारों दिशाओं की पूजा शुरू करेंगे। ये सारा दृश्य इतना सम्मोहक और अद्भुत रहता है कि मैं कुछ पल के लिए तो वीडियो लेना ही भूल गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में शायद ही किसी नदी की इतनी भव्य और मनमोहक पूजा होती होगी। गंगा आरती की पूरी प्रक्रिया तकरीबन 40 मिनट तक चलती है और अंत में पुजारी मंत्र पर पात्र में रखे जल को गंगा के जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसी के साथ गंगा आरती संपन्न होती है। आरती खत्म होते होते पूरा दृश्य इतना भावप्रह हो जाता है कि भक्त शुद्ध बुद्ध सिख होकर घाट पर बज रहे संगीत में खो जाते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको घाट के ऊपर से सीन दिखा रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं आपको घाट के पास से दिखा रहा था और उससे पहले नाव में सवार होकर नीचे से दिखा रहा था। तो मैं हर एक एंगल से आपको गंगा आरती का दर्शन दिखाया। तो आप चाहे धर्म में आस्था रखें या ना रखें, मगर यह एक अनुपम अनुभव है। आरती खत्म होते होते वहाँ मौजूद हर सख्त अध्यात्मा की ओर एक अद्भुत खिंचाव महसूस करता है। गंगा कहीं न कहीं जीवन के मूल प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान खींचती है, जिसका उत्तर सिर्फ हम खोज सकते हैं। दुनिया के इन सबसे प्राचीन शहर में से गंगा की संध्या मेरे लिए तो यादगार रहेगी। यदि आप भी यहाँ बनारस की गंगा आरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए
और यहाँ पे यदि आप आ रहे हैं तो और कौन कौन सी जगह पे आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं वाराणसी में, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, वो देखकर आप जा सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको घर बैठे दुनिया के हर एक प्राकृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थल को घूमने को और जानने का मौका मिलेगा। तब तक मैं आपको इस पवित्र गंगा आरती की और इसकी शंख ध्वनि के साथ छोड़ता हूँ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।